आयशाया चैप्टर 16 में कहा अराइज एंड शाइन, उसमें लिखा हुआ है उठो और प्रकाशमान हो जाओ, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, ताकि जाति जाति में घोर अंधकार छा रहा है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। ये कौन है? तू, वो आप है। आपके ऊपर ये प्रकाश आने वाला है। ये आप है, बोले ये मैं हूं, ये मैं हूं। मेरे ऊपर ये तेज आएंगे, मेरे ऊपर ये अभिषेक आएंगे। मैं ही ये व्यक्ति हूं ये जो बोल रहा है। हालेलुया। मैं बहुत सिंसियरली आपको बोलने के लिए चाहता हूं, ये वचन आज का डेट में, इस एज में हर एक विश्वासी का अभिषेक का वचन है। यदि आप इसको स्वीकार करेंगे, ये वचन आपका जीवन में अपना हो जाएगा। इस पर बिलीव करें और रिसीव करें। मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर वो तेज आएंगे, मेरे ऊपर वो शक्ति आएंगे, मेरे ऊपर वो महिमा आएंगे। जाति और जाति में, देश और देश में घोर अंधकार छा जा रहा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर का तेज मेरे जीवन में चले आएंगे। आपके अंदर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर परमेश्वर का तेज आएंगे, परमेश्वर का शक्ति आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति आएंगे और तेज आएंगे, और वो तेज आएगा तो आप प्रकाशमान हो जाएगा। आपका अंदर से अनेकों अनेकों रिफ्लेक्शंस, रेडिएशन के जैसे किरणें बाहर निकलते रहेगा। हालेलुया। यदि आप इस पर बिलीव करेंगे और उस जगह पर आप आ जाएंगे, यह अभिषेक किसी व्यक्ति के लिए प्रभु नहीं दे रहा है। एलिया को बुलाया समय में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। एलिया को क्या मिला? एलिया को परिवार को क्या मिला है? उसका पत्नी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। इस्राएल आशीष को पाया है। जोशुआ इतना बड़ा युद्ध फाइट किया है। जोशुआ का जगह जैसे युद्ध में स्ट्रगल किए हुए कोई नहीं है दूसरा। दाऊद तो दूसरा कैटेगरी है, दाऊद को यहां नहीं जोड़ रहा है। मूसा से ज्यादा युद्ध किया है। बहुत स्ट्रगल जोशुआ ने उठाया। शायद मूसा जो उठाया है उसका बराबरी नहीं कर सकता है जोशुआ जो स्ट्रगल को उठाया। और उसने कहा मैं और मेरा परिवार यहोवा का सेवा करेंगे। रियल में जो सच्चा दास है वो संसार के लिए देता है, कलीसिया के लिए, लोगों को आशीष छोड़ के चले जाता है। रियल अभिषिक्त की जिंदगी। मूसा को देखो, क्या उसको नहीं कमाया है। शमूएल को देखो, क्या उसने कमाया है। शमूएल ने भी एक कहा है, मैंने एक गधा तक आपसे नहीं लिया है। बहुत स्ट्रगल। जब आप बाइबल रियली पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा कितना मानसिक पीड़ा जोशुआ ने उठाया है, मूसा ने उठाया है। वो उसको सहन से बाहर था। यहां तक मूसा ने जाकर के परमेश्वर से बोला, मुझे बर्बाद करो, मुझे मार दो, और इस जनता को, इस लोगों को आप बचाइए। मेरे नाम को जीवन की किताब से काटे परंतु इनको बचावे। क्या प्रेयर है, ये सोच भी नहीं कर सकता है। दैट इज मिनिस्ट्री।
यही है सेवकाई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आज प्रभु का वचन आपके सामने, मेरे सामने है। ये वचन से जो अनुग्रह और जो पावर मुझे और आपको मिलता है, इससे जो रिफ्लेक्शंस बाहर जाता है, उसी से लोग आशीष को पाएंगे। यीशु ने जो कहा, जो अंधा है उसको आंखें देने के लिए, गूंगा है उसको बोलने के लिए, जो बंदी है उसको बंदियों से, बंदीगृह से छुड़ाने के लिए, अनुग्रह का वर्ष का घोषणा करने के लिए मुझे अभिषेक किया है। तो सेम वे सेम अभिषेक मुझे और आपको प्रभु ने दे दिया है। मैं और आप प्रभु यीशु के मसीह के लिए एम्बेसडर्स है, राजदूत है। मैं और आप उसके लिए ज्योति है। मेरे और अंदर से वो ज्योति बाहर निकलेगा आपका। इस पर बिलीव कीजिए, प्रभु बड़े काम करेंगे इन दिनों में। आप सिंबल नहीं है, आप सिंबल नहीं है, मत सोचिए। आपका सामने, आपका चारों तरफ जो आज जो प्रॉब्लम है, केवल डिस्ट्रैक्शंस है। जब आप प्रभु के साथ में जुड़ जाएगा, एक सेकंड में रिमोट कंट्रोल की तरह आपका प्रॉब्लम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि सबका बुलाहट एक नहीं है। प्रभु ने जिसको बुलाया है और उसके जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है। इस पर विश्वास कीजिए। आज भी कुछ नष्ट नहीं हुआ है, ना नष्ट होंगे। वो 4 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है। दाऊद को उसने सब कुछ लौटा दिया है, परंतु हमारा टारगेट प्रभु है और उसकी उपस्थिति है, उसका अभिषेक है और उसका शक्ति है। क्योंकि जब आप उसका काम करेंगे तो वो आपका काम करेगा। जैसे मैं याद करता हूँ रेनॉल्ड बोंगे ब्रदर का प्रीचिंग में, उसने इवेंजलाइजेशन जब प्रीचिंग किया तो उसने बोला, मैं सबसे यीशु मसीह का फेवरेट चीज़ करता हूँ। वो फेवरेट चीज़ यही है, इवेंजलाइजेशन, लोगों को उनके बारे में बताना। और मैं उसका काम जो करता है वो मेरा काम करेंगे। यहाँ पर एक लिंक है। जब हम उसका काम करेगा तो तुरंत वो हमारा काम करना शुरू कर देता है। इमीडिएटली सारे शत्रुओं हमसे दूर हो जाएगा, सारे शत्रुएं दूर हो जाएगा। मूसा से परमेश्वर ने कहा, जो आज जो देख रहा ये मिस्रईम का लोग, कल तुम नहीं देखोगे। आज तुमको बर्बाद करने के लिए आ रहा है ये सेना, कल तुम्हारे आंखों के सामने नहीं रहेगा। परमेश्वर यहोवा का वाणी है। प्रभु ये करता है। मूसा के साथ जो किया है, सेम थिंग आज आपके साथ करेंगे। वो प्रभु जीवित है, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है। नो चेंज। परमेश्वर नहीं बदलता है। दुनिया बदलता है, मैं और आप बदलता है, परंतु परमेश्वर नहीं बदलता है और उसका वचन भी नहीं बदलता है। इसलिए वो वचन आज भी जीवित है। उसका वचन आज भी जीवित है। कौन आपको होप देंगे? कौन आपको छुड़ाएंगे? प्रभु का वचन, उसका वर्ड आपको छुड़ाता है। जैसे एक राजा या एक राजनीति नेता अपने शब्द को बोलता, मैं इसको करूंगा। लोग बोलते रहता है इंसान का शब्द को, इंसान के शब्द के इतने भरोसा रखता है, तो परमेश्वर के शब्द में कितना अधिक हम भरोसा रखने का है। परमेश्वर का वचन में शक्ति है। यदि कुछ चीज में शक्ति है तो उसका वर्ड में है। जब हम उसका वर्ड पर विश्वास करता है, उसको वचन पर, वो हमें छुड़ाता है।
आप सोचेंगे, आप पूछेंगे मैं कहां पर अपने विश्वास को रखे, मैं अपने विश्वास को कहां जाकर के रखे ताकि मुझे स्रोत मिले, पावर मिले, रिडेम्पशन मिले। प्रभु का वचन पर अपने विश्वास रखना है। जब हम वचन पर अपने विश्वास रखता है, वो वचन हमको छुड़ाता है। वचन के विषय में बाइबल में कहता, मेरा वचन पहाड़ों को, पत्थर को तोड़ने वाला हामर की तरह है, हथौड़ा का तरह है। हालेलुया। महान महान मुझे और आपको यहां तक जो आज जो अवस्था में लेके आया, वही परमेश्वर का वचन ही आपको और मुझे यहां तक लेके आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो वचन जीवित 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 होकर आज आपके सामने है। वो वचन जीवित है, वो वचन जीवित है, वो वचन जीवित है। वो वचन देहधारी हुआ, वही है यीशु। वो आपके सामने जीवित है, वो वचन जीवित है। वो आपको रिडीम करने के लिए जा रहा है। वो वचन जीवित है, वो आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। वो वचन जीवित है, वो आपका जीवन में रिफ्लेक्ट करने के लिए जा रहा है। वो वचन आपके साथ में काम करेंगे, वो वचन आपके सामने काम करेंगे। वो आपको तसल्ली देगा, आपको आंसुओं को उसने पोंछेगा, बल देगा, जीने का शक्ति देगा। हमने बोल रहे सब समाप्त हो गया, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है समाप्त नहीं, शुरुआत होंगे, शुरुआत होंगे। प्रभु का डिक्शनरी में उसका किताब में समाप्त वाला बात नहीं होता है, हमेशा स्टार्टिंग ही होता है। अब से शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। समाप्त के लिए एक दिन परमेश्वर रखा हुआ है दुनिया का अंत तक, तब तक हमें बस स्टार्टिंग का ही सिग्नल मिलता है। बंद नहीं करो, शुरू करो। 99 साल में भी उसने बोला बंद नहीं हुआ, शुरू करो। हालेलुया। वो प्रभु का वचन जीवित आपके सामने, आपको चारों तरफ अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको बॉडी का चारों तरफ वो जीवित वचन का शक्ति रिफ्लेक्ट कर रहा है, कर रहा है। उसका शक्ति और पावर आपको बल को दे रहा है। चारों तरफ आपका बॉडी में, आपका माइंड में, आपका सोल में आज काम करेंगे। हालेलुया। यस, आज काम करेंगे, आज काम करेंगे। उसका वचन जीवित है, उसका वचन जीवित है क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। छूले प्रभु उत्तर भारत को तेरे प्यार से, छूले प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, छूले प्रभु तेरी दया और करुणा से, छूले प्रभु उत्तर भारत को, छूले प्रभु उत्तर भारत को, छूले प्रभु हर परिवार को तेरे प्यार से, छूले प्रभु तेरी दया और करुणा से, छू